हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा कि यह कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस एक या अधिक जोड़ों में सूजन जिससे दर्द होता है और यह टाइट हो जाते हैं, जो उम्र के साथ साथ में और भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दोस्तों, इसको अर्थराइटिस बोलते हैं। दोस्तों, यह कई प्रकार का होता है जिसके अलग अलग कारण होते हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस जिस भी पेशेंट को हो गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसको अर्थराइटिस हुआ है। दोस्तों, अगर उसको दर्द हो रही है, सूजन हो रही है, कठोर हो रहे हैं या चलने में दिक्कत हो रही है या कम दूरी तय कर पा रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसे अर्थराइटिस होने का खतरा बना हुआ है या हो चुका है। दोस्तों, अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, अगर पहले प्रकार की बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें धीरे धीरे हड्डियां खुरदरी होने लगती हैं तथा इसमें जोड़ों के अंदर गाढ़े तरल पदार्थ जिसको कि साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है तथा जोड़ का कैप्सूल खिंच जाता है और जोड़ अपना आकार खो देते हैं। दोस्तों, यह कहाँ कहाँ होता है? या हाथों में, हिप की हड्डी में, कोहनी तथा पीठ की हड्डियों में होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद में अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें कि यह क्या होता है, तो यह एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है तथा यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। दोस्तों, ऑटो इम्यून में एक्स्ट्रा ब्लड तथा एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी हड्डी में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने लगता है। दोस्तों, अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण की बात करें, कॉजेस की बात करें, तो हाथ तथा घुटनों के मूवमेंट करने में जॉइंट पेन होना तथा कुछ दवाएं, केमिकल फ्लूइड हमारी हड्डी को तथा जॉइंट को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, केमिकल फ्लूइड इरिटेट हमारी नर्व को खराब करने लगते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है और हमें चलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, अगर सिम्टम्स की बात करें कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें भी सूजन आना, जकड़न होना यह आम बात है। और अगर इसमें मेडिसिन्स की बात करें, तो मेडिसिन्स से पहले चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें टेस्ट करवाते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं, फिर सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं। दोस्तों, बचाव की बात करें, प्रिवेंशंस की बात करें, तो इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि अवॉइडिंग टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी वेट को मेंटेन रखना चाहिए और डोंट इनटेक अल्कोहल, और अल्कोहल को भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब अगर इनके ट्रीटमेंट की बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स चलाई जाती हैं, जैसे कि पेन किलर के लिए डाइक्लोफेनेक और नेप्रोक्सन दी जाती हैं। अगर पेशेंट्स को फीवर आ रहा है तो उसमें पीसीएम्स दिया जाता है, और दूसरे नंबर पे सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, और तीसरे नंबर पे इंट्रा आर्टिकुलर दिया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों में, हमारे बोन में, घुटनों में एक इंजेक्शन होता है, उसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से घर्षण कम होता है और हमें चलने में आसानी होती है, पेन कम करते हैं हमारे घुटने। और दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करें तो मसल्स रिलैक्सेंस दी जाती है, जैसे कि फ्लेक्सान एमआर हो गई, टैबलेट फ्लेक्सरिल हो गई, ये सब दी जाती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है, जिससे कि आपके बोन का मूवमेंट अच्छा रहे और फ्लूइड हमारे हड्डियों में ना जमा होने पाए। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें डीएमआरडी, डिजीज मॉडिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग्स चलाई जाती हैं, जैसे कि टैबलेट नेप्रोक्सन हो गई, टैबलेट सल्फासिलाजाइन हो गई और टैबलेट मीथोट्रेक्सेट हो गई, प्लस फॉलिक एसिड के साथ में दी जाती हैं, और टैबलेट हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गई, जो कि टैबलेट दी जाती हैं। दोस्तों, डीएमआरडी में इम्यूनिटी को कम किया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी में ब्लड सेल्स और
जो फ्लूइड होता है वो बढ़ने लगता है। उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, जैसे कि मीथोप्रेसेट हो गई, एडालीमुमैब हो गई और बारीसिटिनिब हो गई और टोफासिटिनिब टैबलेट हो गई। ये कुछ टैबलेट जो है रूमेटो अर्थराइटिस में दी जाती हैं। दोस्तों, अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे मुख्यतः आरए फैक्टर कराया जाता है, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, और सीबीसी होती हैं, विटामिन B12 के कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इन सबसे भी पेशेंट्स को रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट में बात करें तो सर्जिकल में सबसे पहला जो होता है वो साइनोवेक्टमी होती है। दोस्तों, साइनोवेक्टमी में साइनोवियल फ्लूइड को निकाला जाता है। जो भी हमारे घुटनों में या और कहीं अन्य जगह पे फ्लूइड भरा हुआ है उसको धीरे से प्रोसेस करके निकाला जाता है। और साइनोवेक्टमी की बात करें तो इसमें टेंडन को काट के निकाल दिया जाता है। जो भी टेंडन हमारे बढ़े हुए होते हैं उनको काट के निकाल दिया जाता है, जिससे पेशेंट्स को चलने में आसानी हो और कम से कम दर्द का एहसास हो। अगर चौथे प्रोसीजर की बात करें तो इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या आर्थोप्लास्टी की जाती है, जिसमें हमारे घुटनों को चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है और उसके घुटने नए जैसे हो जाते हैं, ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी आराम से बिता सके।